हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के लास्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज पोटेंशियोमीटर। यस, टुडे आवर टॉपिक इज a device which has named as potentiometer। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक डिवाइस जिसका नाम है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जिनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि यही जो डिवाइसेस है उनमें से ये मान के चलिए हमारे पास बेसिकली 5 से 6 डिवाइस होते हैं हमारे फिजिक्स के अंदर, और उनमें से 1 या 2 पेपर में पक्का आता है। तो इसीलिए अपने मार्क्स के लिए, अपने कंसेप्ट को बनाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास अबाउट द पोटेंशियोमीटर। तो पहली बात आई, पोटेंशियोमीटर क्या है? पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस का नाम है। पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस। किस चीज का डिवाइस है, क्या करता है वो? तो बोला पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल और अ बैटरी। एक सेल, एक बैटरी की ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, और पोटेंशियल को मेजर करने का काम हमारे पास किसका होता है? पोटेंशियोमीटर का होता है। तो पोटेंशियोमीटर क्या हो गया हमारे पास? इट इज एन apparatus, इट इज एन डिवाइस विच इज यूज्ड, एक डिवाइस है हमारे पास which is used for measuring EMF of a cell और potential difference। EMF बोले हम लोग, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोले, बात सेम रहेगी। इन सब को मेजर करने के लिए हमारे पास जो डिवाइस यूज हो रहा है उस डिवाइस का नाम होता है पोटेंशियोमीटर। सबसे पहली बात आई पोटेंशियोमीटर, और वोल्टमीटर भी आप कहोगे भी वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ही मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लाए? तो पोटेंशियोमीटर इसलिए लाए, अगर स्मॉल अमाउंट का वोल्टेज है वो भी पोटेंशियोमीटर मेजर कर देता है, जबकि वोल्टमीटर स्मॉल अमाउंट की वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता है। तो पोटेंशियोमीटर मतलब मॉडिफाइड फॉर्म हो गया हमारा वोल्टमीटर का। जो वोल्टमीटर नहीं कर सकता है उसको हमने मॉडिफाई कर दिया किसके अंदर? पोटेंशियोमीटर के अंदर। तो सबसे पहली बात, पोटेंशियोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो ईएमएफ या फिर हम बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने में हेल्प करता है। अब बात आती है भाई इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस किस चीजों से हमारा पोटेंशियोमीटर जो है वो बना है। तो सबसे पहली बात हम क्या कहेंगे, पोटेंशियोमीटर हमारे पास क्या है? एक वुडन का हम लोग ब्लॉक लेते हैं, उस वुडन के ब्लॉक के ऊपर हम लोग वायर लगा देते हैं। सबसे पहली बात, इट कंसिस्ट ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ ऑलमोस्ट 4 to 5 मीटर। 4 to 5 भाई 100 सेंटीमीटर, फिर 100, फिर 100, इस तरह से कई हमारे पास क्या करते हैं हम लोग ऐसे लेंथ लगाते हैं। लाइक सबसे पहले हमने लगाई 100 सेंटीमीटर, फिर वापस आए 200 सेंटीमीटर, फिर 300, फिर 400। तो ऑलमोस्ट 4 to 5 मीटर्स की इसके अंदर एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर होती है। तो पहली कंस्ट्रक्शन बात आ गई कि इसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हमने एक वुडन ब्लॉक के ऊपर क्या किया है? सबसे पहला, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर। एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर जो है वो हमने इसमें लगा दी। इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 4 to 5 मीटर्स। ऑफ किसकी लेनी है? किसी भी एलॉय की लेनी है, लाइक हमने ले ली मैग्नीन की। ठीक है, सबसे पहली बात बतानी है कि हमारा पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस है जो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करके देता है। फिर सेकंड चीज क्या बतानी है कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है? तो इसकी कंस्ट्रक्शन में हमें बताया गया कि इसके अंदर एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है जिसकी लेंथ 4 से 5 मीटर की है और वो मैग्नीन की बनी हुई है। फिर क्या बोला हमारे पास, इसके जो एंड्स है उनको हम बाइंडिंग स्क्रू के साथ टाइट अप कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, तो एंड्स जो है वो बाइंडेड हो रहे हैं। एंड्स आर बाइंडेड बाय बाइंडिंग स्क्रू। बाइंडिंग स्क्रू लगा दिए और उनसे एंड्स हमारे क्या हो गए? बाइंड हो गए।
दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। हमेशा आप अगर पोटेंशियोमीटर को देखोगे डेली लाइफ में तो आपको दिखेगा वहां पे छोटे छोटे से स्क्रू लगे हैं जहां से ये इनको बाइंड कर दिया, जिससे हमने इसको फिक्स कर दिया। उसके बाद हमने लगाया एक मीटर स्केल जो कि हमारे पास रीडिंग देकर बताएगा कि कितनी लेंथ पे बैलेंस पॉइंट आया है, तो मीटर स्केल लगा दिया हमने, आ मीटर स्केल। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लेंथ ले लिया, मतलब वायर ले ली, फिर उसके बाद हमने क्या करा, एक मीटर स्केल को ज्वाइन कर दिया। अब हम इसके लिए क्या करते हैं, बैलेंस पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारी जोकी की हेल्प लेते हैं। ठीक है, जो कि एक डिवाइस है, स्लाइडिंग डिवाइस है, जो हमें बताता है कि कहाँ पे करंट हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कहाँ पे हमारा बैलेंस पॉइंट फाइंड आउट आ जाता है। तो सबसे अगला पॉइंट क्या आ गया, हमने जो कि जे अटैच कर दी, जो कि जे इज अटैच्ड। अगले में हमने क्या अटैच कर दिया, जो कि जे। तो जो कि जे अटैच किया हमने किसके साथ, विद द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर के साथ हमने जोकी को अटैच कर दिया विद द पोटेंशियोमीटर। अब आता है हमारे पास इसके बाद कि हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी EMF E की। अब बैटरी ऑफ EMF E इज कनेक्टेड अक्रॉस A एंड B। A और B के अक्रॉस हमने एक बैटरी लगा दी विद रियोस्टेट RH। ठीक है, बैटरी लगाई जो इसमें करंट देगा। अब बैटरी ऑफ EMF E इज प्रोवाइडेड विद रियोस्टेट। रियोस्टेट लगाया जिससे इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग इसकी क्या होती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है, तो ये थी बेसिकली हमारे पास कंस्ट्रक्शन। आपके पास पूरा क्वेश्चन आता है, पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर का डायग्राम बनाइए, साथ में उसकी कंस्ट्रक्शन, उसका प्रिंसिपल, उसकी वर्किंग, किस चीज में वो हमारी हेल्प कर रहा है। तो सबसे पहली बात आ गई हमारी इसकी कंस्ट्रक्शन। लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर लेनी है, बाइंडिंग स्क्रू से टाइट अप कर देना है, मीटर स्केल लगाना है, की लगा देना है, फिर हमने पोटेंट बैटरी लगानी है, मीटर लगाने हैं, और साथ ही में क्या लगा देना है, रियोस्टेट लगा देना है। इसके बाद आते हैं हमारे पास इसका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में मतलब क्या होता है, हमें सिखाया जाता है कि ये किस तरह से हमारा काम कर रहा है। तो ये किस तरह से काम कर रहा है, हम कहते हैं दैट इज फॉल ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर जब फॉल इन पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल के अंदर फॉल अक्रॉस, फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉल होगा अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर। वायर के किसी भी पोर्शन पे ये काम हो सकता है। अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लेंथ ऑफ द वायर। लेंथ ऑफ द वायर के क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या आया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फॉल इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। यहाँ से हम पोटेंशियल भी फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, V का फॉर्मूला क्या होता है, IR। R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाय A। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L आ गया। फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटाकर हमने कांस्टेंट ले लिया, दैट इज K। V इक्वल्स टू KL, और K को हमने क्या बोला, K इज V बाय L। V बाय L आने का मतलब है कि हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब भी अपॉन में L आ जाता है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं ग्रेडियंट। तो नाम आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट इज क्या होगा, V बाय में L, मतलब वोल्टेज अपॉन में मीटर। तो K हमारे पास हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन आता है फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट इफ पोटेंशियल एंड लेंथ इज दिस। तो हम इसको फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास इसका प्रिंसिपल, दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, या फिर हम बोल देंगे V इक्वल्स टू KL, और K यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। K मेरे पास क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये तो था हमारे पास भाई पोटेंशियोमीटर खुद क्या है, पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है। अब हम क्या देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या है, मतलब ये कहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग
पोटेंशियोमीटर का कहाँ यूज हो रहा है, तो हमने बोला पोटेंशियोमीटर का यूज हुआ इन द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। ये इसकी एप्लीकेशन है कि एक तो ये पोटेंशियोमीटर की है जो पोटेंशियल डिफरेंस बताता है, ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है दो सेल्स की ईएमएफ का, टू सेल्स विद ईएमएफ ऑफ टू सेल्स को क्या कर देता है, कंपेयर कर देता है। तो सबसे पहले वही हमारा पोटेंशियोमीटर, इस बार हमने लेंथ ऑफ वायर्स नहीं बनाई हमने, क्योंकि क्या दिखानी थी, दो ईएम, एक हमने बाइंडिंग स्क्रू है, एक बाइंडिंग, इसी के बीच में बहुत सारी लेंथ अटैच है। एक के साथ लगा दिया हमने, ए के साथ एक सेल ZC1 E1, एक दूसरी लगा दी E2। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे एक थर्ड टर्मिनल छोड़ दिया, जिस थर्ड टर्मिनल का हमें की पहले किसके साथ कनेक्शन होगा, फिर हम क्या करेंगे, इसके साथ इसका कनेक्शन कर देंगे। जैसे ही हमने क्या किया, सबसे पहला काम हमने की को कर दिया ऑन। ऑफ करना का मतलब हमारे पास इसके मतलब करंट जो है वो फ्लो करेगा। सबसे पहले बैटरी ऑफ ईएमएफ ई जो है वो हमने कनेक्ट कर दिया, बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड। ईएमएफ ई की बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया। अब जब कनेक्ट किया तो सेकंड काम हमारे पास क्या हुआ, दोनों सेल्स की ईएमएफ थी, दोनों सेल्स की ईएमएफ कितनी थी, E1 एंड E2। अब जैसे ही हमने पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के दोनों सेल का कनेक्ट किया हमारे ए के साथ, तो नेगेटिव टर्मिनल एक एक करके पहले फर्स्ट वाले को थर्ड के साथ ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करना है सबसे पहले फर्स्ट को थर्ड के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट E1 इक्वल्स टू KN1, जो कि J1 ने हमें दे दिया कि यहाँ तक लेंथ कितनी है L1, J2 ने दे दिया L2। फिर क्या किया, 2 को 3 के साथ ज्वाइन कर दिया, 2 को 3 के साथ ज्वाइन किया तो E2 की वैल्यू आ गई KL2। हमें तो कंपेयर करना है, तो E1 बाय E2, K से K कैंसिल हो गया, L1 बाय L2। E1 बाय E2 इक्वल्स किसके होगा, L1 बाय L2 के, मतलब हमने कंपैरिजन कर दिया बिटवीन ईएमएफ ऑफ सेल्स। लेंथ हमें गिवन होगी, लाइक हमने ले लिया 850 गिवन है हमारे पास, 840 गिवन है, तो 5/4 हमारे पास क्या आ गया, E1 बाय E2 आ गया। मतलब हमने सेल के जो ईएमएफ थी उनके बीच में क्या कर दिया, कंपैरिजन कर दिया, और कंपैरिजन करके हमारे पास क्या आ गई, ईएमएफ की वैल्यू आ गई। तो ये था हमारे पास पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन। तो यहाँ पर हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी फिनिश होता है। अब हम कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो जिसने भी अभी तक दोनों में से कोई भी चैप्टर अच्छे से नहीं देखा है, आई बटन को क्लिक करें, और वहां पर आपके पास पूरी प्लेलिस्ट है, जस्ट गो थ्रू द टॉपिक। थैंक यू।